नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम HPTGT आर्ट के प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक इससे पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे 50 से आगे के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है 51। मुकिला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये है विकल्प ए, भागा घाटी में। अगला प्रश्न है 52। भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विकल्प बी, परशुराम से। अगला प्रश्न है 53। बिलासपुर के नलवारी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ये किया गया था विकल्प सी, W गोल्डस्टीन के द्वारा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 54। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी गलत है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 55। मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विकल्प सी, अजवर सेन ने। अगला प्रश्न है 56। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल के किस जिले से संबंधित है? तो यह है विकल्प डी, चंबा से संबंधित। अगला प्रश्न है 57। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 58। निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के द्वारा जारी की गई थी? तो ये की गई थी विकल्प ए, 7वीं शताब्दी के दौरान। अगला प्रश्न है 59। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा था? तो ये घेरा था विकल्प डी, रूपचंद के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है 60। उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मुगलों के बीच। अगला प्रश्न है 61। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है विकल्प बी, मशोबरा में स्थित। अगला प्रश्न है 62। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो ये है विकल्प बी, 3। अगला प्रश्न है 63। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। विकल्प ए सही होगा। तो दोस्तों, आगे प्रश्न है रीजनिंग के। यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ उनके सही उत्तर को बताऊँगा। प्रश्न देखते हैं 64। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उसके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा विकल्प डी, ई। यदि शब्द कंपनसेशन COMPENSATION के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदला जाता है, तीसरे और चौथे अक्षर को भी, और इसी तरह आगे, तो दाएं से चौथे अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 66। तो प्रश्न पूछा गया है, यदि ऑरेंज को घी कहते हैं और घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, स्याही को शहद कहते हैं और शहद को ऑरेंज कहते हैं, तो कपड़े धोने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ये होगा विकल्प डी, स्याही का प्रयोग। अगला प्रश्न है 67। निम्न में से श्रृंखला में कितने नौ हैं जिनके पहले 3 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, 4। अगला प्रश्न है 68। एक मंदिर में 32 सीढ़ियाँ हैं। समान समय में अमित 2 सीढ़ी उतरता है, सुमित 1 सीढ़ी चढ़ता है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं तो अपनी गति समान रखते हैं, तो नीचे से किस सीढ़ी पर वे मिलेंगे? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प सी, 11वीं सीढ़ी पर। अगला प्रश्न है 69। राजन से विक्रम लंबा है लेकिन ऐनी से नाटा है, ऐनी से जमाल लंबा है, विक्रम से सीता लंबी है, सीता से राजन नाटा है, सबसे नाटा कौन होगा? तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, राजन।
अगला प्रश्न है 70। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग के बैंकों के लिए 1340 करोड़ रुपए की पुनः पूंजीकरण की अनुमति दी है? तो ये होगा विकल्प सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों। अगला प्रश्न है 71। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का क्या नाम था? तो ये था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 72। अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो ये था विकल्प बी, सदानंद फुलझेले। अगला प्रश्न है 63। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये है विकल्प ए, लेह। अगला प्रश्न है 74। पाटलिपुट्टा जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पत्रकारिता से संबंधित। विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 75। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? तो ये था भारतीय सेना से संबंधित। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 76। कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये बना विकल्प डी, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है 77। दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन बृहत मूल्य होता है कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं अमूर्त परिसंपत्तियां। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 78। शुद्ध लाभ की गणना की जाती है? तो ये की जाती है लाभ हानि खाते में। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 79। यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता है तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए? तो सही विकल्प होगा डी, उच्चनीत खाता। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 80। प्रश्न है उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 81। भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है? तो ये होगा विकल्प बी, स्त्री भ्रूण हत्या। अगला प्रश्न है 82। न्यूनतम मूल्य का क्या अर्थ है? तो ये होगा विकल्प बी, अधिशेष। अगला प्रश्न है 83। शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरी करना है? तो ये होगा विकल्प ए, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है 84। मांग का नियम का अर्थ है? तो ये है विकल्प सी, जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा गिरती है। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है वैदिक सेवा अनुपात इसके बराबर होता है? तो ये होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 86। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है व्यक्तियों और निगमों पर। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 87। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है? तो यह है विकल्प डी, लाभ। अगला प्रश्न है 88। कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद है? तो ये होगा विकल्प सी, शटडाउन लागत। अगला प्रश्न है 89। खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है? तो ये करती है विकल्प डी, खेप लागत निर्धारण का। अगला प्रश्न है 90। निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? तो सही विकल्प होगा डी, ये सभी, अर्थात उत्पादन, विक्रय, विनिमय, जोखिम तत्व। तो इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 91। निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो ये होगा विकल्प सी, सहकारी। बाकी नियोजन, स्टाफिंग और नियंत्रण प्रबंध का कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है 92। प्रभावी प्रत्यायोजना होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो सही विकल्प होगा ए, प्राधिकरण के साथ। अगला प्रश्न है 93। निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है?
तो ये होगा विकल्प बी संचार। अगला प्रश्न है 94। व्यक्तिगत प्रतिपादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, तो ये होगा विकल्प ए प्राथमिक डाटा स्रोत। अगला है 95। नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है, तो ये है विकल्प ए शीर्ष स्तर प्रबंधक। अगला प्रश्न है 96। यदि हम स्वयं के लिए उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, तो ये होगा विकल्प ए आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता क्रेडिट। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे दूसरे पार्ट का समापन हो जाता है। हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए